हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल्स चैप्टर से एक छोटी सी केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी जरूर छोटी सी है लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, शुरू से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को क्या करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है the cost of produced bottled spring water is given by the function cx equal to 16x minus 63, where x is the number of thousands of bottles. The total revenue from the sale of these is given by the function rx equal to minus x square plus 326x minus 7463। तब इसके बेसिस पर देखिए हम लोगों को इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई स्प्रिंग वाटर है जिसको कि बॉटल्स में पैक किया जाना है। अब जो पैकेजिंग की जो कॉस्ट है ना, उसको हम लोगों ने एक पॉलिनॉमियल से रिप्रेजेंट कर दिया और वो पॉलिनॉमियल क्या है, cx है। दिया गया है 16x माइनस 63, ठीक है। तो फंक्शन करके बोला है ना यहाँ पे, तो फंक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फंक्शन को आपको क्या मान लेना है, पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो अभी इस लेवल पे आप लोग पॉलिनॉमियल कंसीडर कर। तो भाई हम लोग को ये पॉलिनॉमियल दे रखा है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को एक और पॉलिनॉमियल दे रखा है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये है कॉस को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल और ये है रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल। अब इन दोनों के बेसिस पे हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कहने का मतलब प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल हम लोगों को फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में बोला है हाउ मेनी बॉटल्स सोल्ड विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकंड में बोला गया है कि कितनी बॉटल्स को प्रोड्यूस करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। थर्ड पार्ट में बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो बताइए कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और फोर्थ पार्ट में दिया है व्हाट इज द प्रॉफिट व्हेन 245,000 बॉटल्स आर सोल्ड। तो अगर 245,000 बॉटल्स को बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है। क्वेश्चन अब समझ आ गया तो बेटा इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोगों को दिया क्या है, सबसे पहले तो ये लिखे हैं गिवन दैट। तो क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों को कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल है cx, ठीक है। तो ये दिया है क्या, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल ये है 16x माइनस 63। एक और पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है जो कि रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 326x माइनस 7463, ठीक है। तो दो पॉलिनॉमियल्स हम लोगों को गिवन है और फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में भाई हम लोगों को प्रॉफिट फंक्शन यानी कि प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है भाई, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट। कितनी कॉस्ट इनकर करी उस चीज को प्रोड्यूस करने में, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो बेसिकली क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम लोगों को प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेना है तो हम लोग मान के चलेंगे प्रॉफिट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, px से। और रेवेन्यू का फंक्शन क्या है, रेवेन्यू का फंक्शन यानी कि रेवेन्यू वाला पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है rx। तो इसमें से हम लोग किसको माइनस करते हैं, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिनॉमियल को। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो। rx कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 326x माइनस 7463। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, cx को, ठीक है। तो cx ये है, करिए भाई ब्रैकेट में रखिएगा, दो टर्म्स है। तो 16x माइनस 63, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा प्लस 326x ऐसे ही रखिए, 7463 ऐसे ही रखा और इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया कितना, माइनस का 16x और ये बन गया प्लस का 63। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट हम ऐसे ही रखा आप लोगों ने, यहाँ पर 326x है और ये माइनस का 16x है तो कितना बचा भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो बचेगा 310
एक्स। आई थिंक बात समझ आई यहाँ तक। ये नेगेटिव है नंबर और ये है पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो रिजल्ट होगा नेगेटिव। और इसमें से अब इसको माइनस कर दिया जाए तो 63 में से 63 गया तो 0 और बचा क्या 7400 कुल मिला के। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने पॉलिनॉमियल फाइंड कर लिया। ये वो पॉलिनॉमियल है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉलिनॉमियल है, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को पॉलिनॉमियल प्रॉफिट पॉलिनॉमियल क्या मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 310x माइनस 7400। क्लियर है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं भाई सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में जाने से पहले थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, बोला गया है हाउ मैनी बॉटल सोल्ड विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कितनी बॉटल्स को प्रोड्यूस करने पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी चीज हम लोग समझे। सपोज करिए हम लोगों को एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, चलो उसका नाम रख लेते हैं px, और वो है क्या, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैसा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का बेटा ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो अपने आप में एक पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा ना, देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे px है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग y और इसको ऐसे ही रखें। ठीक है, अब x के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे और x और y की जो वैल्यूज बनेंगे उनसे पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तरीका होता है ग्राफ बनाने का। ठीक है, अब जब हम लोग ग्राफ बनाए तो पैराबोला बनेगा और पैराबोला दो तरीके का बन सकता है। देखो पैराबोला या तो कुछ इस तरीके का बनेगा या फिर पैराबोला इस तरीके का बनेगा। अब कब ऐसा बनेगा कब ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला और इसको बोलते हैं नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला। भाई जब हम लोग इस तरीके का पैराबोला देखें तो ये तभी बनता है जब दिए गए पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a की वैल्यू कैसी हो, a की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो फिर ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला बनता है। जब a की वैल्यू बेटा नेगेटिव होती है, क्लियर है, तो फिर नीचे की तरफ ओपन होने वाला पैरा बोलता है। लेकिन दोनों ही केसेस में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही केसेस में जो वर्टेक्स होती है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। क्लियर है, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। तो ये है x कोऑर्डिनेट और ये है क्या y कोऑर्डिनेट। क्लियर है, अब जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ग्राफ से एक्चुअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग बड़ा पैराबोला ड्रॉ करें, चाहे वो इस तरीके का हो या फिर इस तरीके का हो, उसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस b/2a होगा x कोऑर्डिनेट, माइनस का d/4a होगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा y ये है ना, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना वो बेसिकली क्या बताती है, पॉलिनॉमियल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और x यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है, दिए गए पॉलिनॉमियल में वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस वेरिएबल की किस वैल्यू पर होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं भाई, हम लोगों को कभी अगर ऐसा फाइंड करना हो क्वेश्चन में कि वेरिएबल की किस वैल्यू पर, यानी कि अगर वेरिएबल एक्स है पॉलिनॉमियल में, तो एक्स की किस वैल्यू पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगी,
तो अगर हम लोगों को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत है। और अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि किस वेरिएबल पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी और वैल्यू निकालनी है मतलब पॉलिनोमियल की मैक्सिमम या मिनिमम, तो फिर हम लोगों को वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। अधिक क्लियर है? अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इस बात से पता चलता है कि भैया जो दिया गया पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर क्या पुट कर दें जिससे कि वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम आ जाए, तो वहां पे हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। और अगर हमें ये निकालना हो कि वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कितनी होगी तो उसके लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है। आई थिंक चीजें यहां तक समझ आ गई है। डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि कैसे निकाल सकते हैं बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके। क्लियर है? अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कभी ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ऐसे केस में सिर्फ हम लोगों से मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है? और अगर ए की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो ऐसे केस में हम लोगों से मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, पॉलिनोमियल जो है हम लोगों का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है। इसीलिए क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में पूछा गया है। ठीक है? तो आज ये बात समझ आ गई है। इसका मतलब सेकंड पार्ट अगर हम लोगों को करना है तो हमें क्या निकालने की जरूरत है? भाई सेकंड पार्ट अगर हम लोगों को करना है तो हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत है। चलिए तो आ जाते हैं। पॉलिनोमियल अब हम लोगों के पास में क्या है? प्रॉफिट वाला पॉलिनोमियल माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 310 एक्स माइनस का 7400। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखो यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू है जो कि कितनी है? -1। बी की वैल्यू कितनी है? बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि 310 और सी की वैल्यू है माइनस का 7400। ठीक है? सो क्या निकालना है? हाउ मैनी बॉटल सोल्ड विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स produced number of bottles produced to make maximum profit। इसका मतलब कितनी बॉटल्स प्रोड्यूस करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसके लिए हम लोगों को एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? माइनस का बी अपॉन 2a। ठीक है जी, वैल्यूज रख दीजिए। ए पता है आपको, बी पता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा माइनस का साइन। बी कितना है देखो इस केस पे? बी है 310 और 2a। ए कितना है भाई? ए है माइनस का 1, तो ये कितना बन गया? माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसका मतलब 155,000 बॉटल्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। और जब 155,000 बॉटल्स प्रोड्यूस करी जाएंगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। समझ आ गया? तो ये आ गया भाई सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है? तो भाई सेकंड पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि पॉलिनोमियल की अब मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला? भाई किस वेरिएबल पर पॉलिनोमियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली। और अब हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है? तो अब जस्ट क्या करें? देखो दो तरीके हैं, या तो पॉलिनोमियल में x की जगह पे 155 रख दे और इसको सिंप्लीफाई कर ले, नहीं तो अभी दूसरा तरीका बताया ना आप लोगों को। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं बिना इसको रिमूव करे। भाई हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? डी की। ठीक है? क्योंकि क्या फाइंड करना है? माइनस का डी अपॉन 4a फाइंड करना है। तो बी कैसे निकाल सकते हैं? डी निकाला जाता है बेटा बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके। बी की जगह पे क्या है? बी की जगह पे 310 है, तो 310 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पर -1 है और सी की जगह पर है 7400 माइनस का। ठीक है? अधिक चीजें यहां तक समझ आ गई हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पे लिखा। अब देखो 310 का स्क्वायर करेंगे तो देखो हम लोग जानते हैं 31 का स्क्वायर कर लेते हैं। 31 1 जा 31, 3 गया 93 और 96।
तो कितना हुआ 961 और लास्ट में कितने जीरो लग जाने हैं, 2 जीरोस लग जाने हैं। यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव भी हो जाना है फाइनली। तो माइनस का साइन रखा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और ये 29 और लास्ट में 2 जीरोस। अब इसमें से क्या करो, इसको माइनस कर दो, लास्ट में 2 जीरो है लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, 6 बच गया और यहाँ पे 8 में से 2 6, 66,500 डी की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या निकाला अभी तक हम लोगों ने, डी की वैल्यू निकाली और हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो इधर आ जाते हैं, therefore maximum profit इक्वल टू माइनस का डी अपॉन 4a और डी ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया, कितना हुआ, माइनस का साइन लगा दीजिए, 66500 अपॉन 4a, 4a का मतलब 2 इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 66500 अपॉन ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करना है, सिंपली 4 से डिवाइड कर देना है। क्या आया, 66500 अपॉन 4। अब 4 से इसको कर देते हैं डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 2 बचेगा, 26 बन गया, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 25 बन जाएगा, तो अगेन 6, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 4 2 जा 8 और फिर 4 5 जा 20। इसका मतलब what is the maximum profit? The maximum profit would be 16,625। आई थिंक समझ आ गया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, वैल्यू कहने का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ देखो थर्ड पार्ट का। आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द प्रॉफिट व्हेन 245,000 बॉटल्स आर सोल्ड। इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा अगर 245,000 बॉटल्स बेची जाती हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हम लोगों को पॉलीनोमियल दे ही रखा है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अब हमें निकालना है कि अगर x की जगह पर हम लोग 245 रख दें तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पुटिंग फोर्थ पार्ट में, पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 245 इन द पॉलीनोमियल रख दीजिए भाई। तो P 245 यानी कि पॉलीनोमियल में x की जगह पे 245 रख रहा है और हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस का साइन रख दिया, 245 का स्क्वायर प्लस 310 इंटू 245 माइनस 7,400। क्लियर है, ओके। देखो 240 नेगेटिव नंबर है, चलो माइनस का साइन लगाओ, 245 का स्क्वायर करना, लास्ट में 5 है तो ये तो 25 ही आएगा, ठीक है। और 24 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600, तो इसका स्क्वायर किया, ये आ गया हम लोगों का 310 और इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 245 और 310 का मल्टीप्लाई करना है, जीरो के लिए हटा देते हैं। 245 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 6 1 7, ठीक है। तो ये 5 9 5 7 0 कितना आ गया, 75,950, 75,950 माइनस 7,400। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों को कर लो प्लस, तो कितना आएगा, लास्ट में 25 फिर 4 फिर 7 फिर 6 प्लस 75,950, ये नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है भाई, ये पॉजिटिव नंबर बढ़ा है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दें। तो 75,950 में से 67,425 को माइनस करें तो 5 रहेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 रहेगा, 8 8525। सो दिस इक्वल टू 8525। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर फोर्थ पार्ट का। क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।